आज है 18 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी, 3 शहरों के परीक्षा केंद्रों में अनावश्यक अनाउंसमेंट पर रोक। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर नकल माफियाओं और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखें और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। परीक्षा में बाधक बनने वालों के खिलाफ संज्ञेय अपराध के तहत कार्रवाई की जाए। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ यूपी बोर्ड की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षार्थियों को कहीं भी अनावश्यक रूप से रोका न जाए। परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। यूपी के मंत्रिमंडल में हो सकता है विस्तार, किसके बदलेंगे विभाग या होगी छुट्टी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के 2 दिनी लखनऊ दौरे ने संगठन चुनाव के बीच यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को तेज कर दिया। फेरबदल की इन चर्चाओं ने कई मंत्रियों की बेचैनी बढ़ा दी। किसी को मंत्री पद छिनने का डर है तो किसी को विभाग न बदले, इसकी चिंता सता रही है। हालात यह है कि जो मंत्री कल तक मनचाहा जिलाध्यक्ष बनवाने को दिल्ली तक जोर आजमाइश में जुटे थे, वे ये सब छोड़ अपनी कुर्सी बचाने की चिंता में जुट गए हैं। लखनऊ सहित 13 धार्मिक व बड़े शहरों के विकास का खाका तैयार, कानपुर, झांसी समेत ये शहर शामिल। आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से बड़े होने के साथ ही धार्मिक महत्व वाले शहरों का खाका तैयार किया गया। पहले चरण में ऐसे 13 शहरों में 3 चरणों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इन शहरों के विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएंगी। बुके ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से शुरू होने वाली विकास परियोजनाओं के जरिए इन शहरों में नागरिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया जाएगा। लखनऊ के आउटर रिंग रोड से जुड़ेंगे कानपुर, रायबरेली समेत 7 जिलों के हाईवे। एनएचएआई जल्द शुरू करेगा काम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ के आउटर रिंग रोड को जिलों के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की योजना बना रहा है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है और आगामी वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब एनएचएआई द्वारा आउटर रिंग रोड को सीधे इंटरसेक्शन के जरिए जिलों के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। गाजियाबाद से सीधा जुड़ेगा लोनी, 20 किलोमीटर लंबा नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बना रहा जीडीए। दिल्ली से सटा लोनी इलाका गाजियाबाद से सीधे जुड़ेगा। इसके लिए कुल 20 किलोमीटर लंबी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बनाई जा रही है। ये रोड बनने से गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड की सेंट्रल वर्स को विकसित किया जा रहा है। साथ ही इसमें मिट्टी डालने के बाद पौधारोपण भी होगा। बोले गोरखपुर शहरी दर्जा मिला पर सुविधाएं नहीं। संझाई ग्राम सभा 2022 में नगर निगम में शामिल होकर वार्ड नंबर 13 बन गया। शहर में शामिल होने के बाद भी यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली। करीब 600 परिवारों का इलाका बदहाली झेलने को विवश है। यहां ना तो नालियां बनी और ना ही सड़कें। कूड़े का उठान भी कुछ ही जगहों से हो पाता है। पीलीभीत हाईवे किनारे नई टाउनशिप विकसित करेगा बीडीए। सर्वे शुरू, इन गांव में होगा भूमि अधिग्रहण। बरेली में पीलीभीत हाईवे के किनारे बीडीए नई टाउनशिप विकसित करेगा। इसके लिए सदर तहसील के 5 गांव चिन्हित किए गए। प्रारंभिक सर्वे शुरू हो गया है। स्थिति अनुकूल रही तो सर्वे पूरा होने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। सदर तहसील के अटपुरा जागीर, आसपुर, खूबचंद, कुम्हारा, कलापुर और हरहरपुर गांव के रकबे पर नई टाउनशिप प्रस्तावित करने से पहले बीडीए और राजस्व विभाग के अधिकारी प्रारंभिक सर्वे कर रहे हैं। बजट सत्र से पहले सीएम योगी ने विपक्ष से मांगा सदन चलाने में सहयोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जनहित के मुद्दों को सदन में रखने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ चर्चा से प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने में सरकार की मदद करें। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया है। रोक के बाद भी बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज। उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में मस्जिद में तोड़फोड़ करके उनके 13 नवंबर 2024 के आदेश का उल्लंघन किया। 13 नवंबर 2024 को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व नोटिस और दूसरे पक्ष को सुने बगैर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
जंक्शन पर बंद की गई प्रयागराज अयोध्या काशी के टिकट्स की बिक्री। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर बढ़ती यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने जनरल टिकट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। सोमवार दोपहर 1 बजे से सीनियर डीसीएम के निर्देश पर प्रयागराज अयोध्या काशी के जनरल टिकट्स की बिक्री बंद कर दी गई। अब ये टिकट ट्रेन आने के 2 घंटे पहले दिए जाएंगे। मंडलीय अफसरों के निर्देश के बाद सीएमआई मोहम्मद इमरान ने बुकिंग कार्यालय जाकर अगले आदेश तक जनरल टिकट की बिक्री बंद करा दी है। लखनऊ में 16 किलोमीटर लंबे पुल से खत्म होगा महाजाम। सड़क के ऊपर से गुजर जाएंगे लाखों वाहन। लखनऊ में राजाजीपुरम से कालिदास मार्ग के बीच गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर एलिवेटेड रोड बनेगी। एलिवेटेड रोड के बनने से अवध चौराहे, चारबाग, मवैया और हजरतगंज में लगने वाला जाम नहीं लगेगा। जिस तरह से लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर शहर के एक कोने से दूसरे कोने को गोमती के दोनों ओर से जोड़ रहा है, वैसे ही गयासुद्दीन हैदर कैनाल से एलिवेटेड रोड का निर्माण जल्द शुरू होगा। बीएचयू से फीस वापसी का मौका, 20 फरवरी तक खुला रहेगा पोर्टल। बीएचयू में सत्र 2025-24 के लिए प्रवेश न पाने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क वापसी के लिए दोबारा मौका दिया गया। इसके लिए समर्थ पोर्टल को 20 फरवरी तक खोल दिया गया। बीएचयू की सेंट्रल एडमिशन कमेटी के अनुसार कई अभ्यर्थियों ने समर्थ पोर्टल पर गलत बैंक विवरण दर्ज कर दिया था, जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो गया। ऐसे में अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने बैंक खाते की सही जानकारी अपडेट करें। महाकुंभ में वीकेंड खत्म होने के बाद भी उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज महाकुंभ में वीकेंड खत्म होने के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि सोमवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंच रहे थे। यही वजह है कि सोमवार को दिन शुरू होते ही 40 लाख श्रद्धालु डुबकी लगाए थे। अब आज तक मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू रहेगा। विंध्य पूर्वांचल लिंक और लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे पर जुलाई से काम। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी योजना तैयार की। राज्य सरकार 3 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना पर काम शुरू करने जा रही है। इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे, विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे शामिल है। इन तीनों एक्सप्रेसवे से प्रदेश के 30 जिलों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यूपी के जिले में कच्चे तेल की तलाश, अफसरों ने डाला डेरा, कई जगह कराई बोरिंग। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में कच्चे तेल होने की संभावना के चलते अल्फाजियो लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने उगैती क्षेत्र में डेरा जमाया हुआ है। कंपनी के कर्मचारियों ने रघुनाथपुर पीपरी गांव के पास एक खेत में बोरिंग कराकर तेल तलाशने की कोशिश की। 4 दिन पहले भी गांव में एक दूसरे स्थान पर बोरिंग की गई थी। इससे पहले भी गांव में ही एक अन्य स्थान पर बोरिंग हो चुकी है। हालांकि अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लग सकी। दिल्ली चुनाव के परिणामों से पार्टी कार्यकर्ता निराश न होकर आंबेडकरवादी संघर्ष जारी रखें, मायावती बोली। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों से निराश न हों और पूरे जोर शोर से आंबेडकरवादी संघर्ष को जारी रखें। बसपा प्रमुख ने कहा कि दिल्ली चुनाव भी 2 पार्टीज के बीच ज्यादातर राजनीतिक द्वेष व चुनावी छलावा ही बनकर रह गया है, जिसके चलते वहां के बहुजनों की स्थिति सुधरने वाली नहीं लगती। 26 फरवरी तक संगम स्टेशन बंद, प्रयागराज जंक्शन पर नहीं आएंगी 15 ट्रेन। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन रविवार को भी नहीं खुला। इसे 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया। महाकुंभ पर्व के बाद 27 फरवरी से संगम रेलवे स्टेशन से ट्रेन का संचालन शुरू होगा। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को हर स्नान पर्व से पहले बंद कर दिया जाता था। रविवार को भीड़ को देखते हुए अब महाकुंभ तक प्रयागराज संगम स्टेशन से संचालन रोक दिया गया है। महाकुंभ का विरोध करने वालों से हमारा अर्थशास्त्र बेहतर, सीएम योगी का अखिलेश यादव पर वार। महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार जारी है। सीएम योगी ने सोमवार को अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी अर्थशास्त्र महाकुंभ का विरोध करने वालों की अपेक्षा बेहतर है। सीएम योगी महाराष्ट्र से आए युवा उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव बोले, धार्मिक आयोजनों का राजनीतिकीकरण कर रही भाजपा। कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थानों का राजनीतिकीकरण कर रही है। इतिहास गवाह है कि कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ की परंपरा शुरू की थी और हर बार कुंभ में वो अपना सर्वस्व दान कर देते थे। वैसे ये पौराणिक है और इसके आयोजन के बारे में किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि कुंभ उन्होंने शुरू किया, इसका नाम
महाकुंभ रख दिया। कहा 144 साल बाद महाकुंभ आया है। भाजपा के लोग क्या वैज्ञानिक हैं? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, 20 फरवरी के बाद लगातार बढ़ेगा प्रदेश का तापमान। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस समय तापमान के साथ गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 20 फरवरी तक तापमान बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। सोमवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान के साथ प्रयागराज, वाराणसी, हमीरपुर व कानपुर शहर रहे। मौसम विभाग ने आगामी 20 फरवरी को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम को लोगों ने दौड़ा कर पीटा, अब होगी बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग के कर्मचारियों को मोहल्ले वासियों ने उस समय दौड़ा कर पीटा जब वो बकायेदारों के घर बिल वसूलने पहुंचे। मामले में अवर अभियंता ने हमलावर मोहल्ले वासियों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मामला उपखंड क्षेत्र के बिसंडा का है। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सेक्टर्स के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के 2025 के बाद भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में साफ किया कि सरकार की संपत्ति निर्माण की कोशिशें जारी हैं। इसलिए इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में 10.2% अधिक रखा गया है। वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जब उद्योग जगत में ये चिंता जताई जा रही थी कि सरकार के घाटे पर कड़ी नजर रखने के लक्ष्य के कारण पूंजीगत व्यय प्रभावित हो सकता है। यूपी में जल्द तैयार होगा 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, इन जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा। यूपी को भी नया एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है जो पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। बता दें कि यहां हम गोरखपुर से शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई विकास के कार्य हो रहे हैं जिसमें अब एक्सप्रेसवे बनना भी लिस्ट में शामिल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह नया एक्सप्रेसवे लगभग 700 किलोमीटर तक फैला होगा जो पूर्वांचल के गोरखपुर को पश्चिमी यूपी के शामली से जोड़ेगा। बोले अलीगढ़, गांव की सुरक्षा में लगे चौकीदारों की समस्याओं का समाधान कब? चौकीदार को एक वर्दी टॉर्च दी जाती है, वो भी पिछले 6-7 साल से नहीं मिली। थाने में चौकीदारों से अन्य कार्य करवाए जाते हैं जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आते। चौकीदारों ने बताया कि मानदेय के रूप में उन्हें केवल 2,500 रुपए मिलते हैं। इतने रुपए में आज की महंगाई में गुजारा करना बेहद मुश्किल होता है। चौकीदारों ने बताया कि उन्हें हर माह 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके अलावा उन्हें वर्दी भी उपलब्ध कराई जाए। महापंचायत में बोली राकेश टिकैत, किसानों की 70% भूमि उद्योगपतियों को देना चाहती है सरकार। नवीन मंडी स्तर पर बाकियों की पहली पंचायत में किसान हित में कई प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही किसान नेता भाजपा सरकार पर खूब गरजे। बाकियों प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि वर्ष 2047 तक सरकार का लक्ष्य पूंजीपतियों के लिए किसानों की 70% जमीन हासिल करना है। आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।